बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर सलमान अली। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं और कुछ क्लासेस के रिज़ल्ट जो हैं वो अभी पेंडिंग हैं, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल उनके रिज़ल्ट भी आ जाएंगे। अभी हमारे पास बीए, बीकॉम और बीएड वालों का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। कल बीएड वालों के स्टूडेंट्स ने अपने रिज़ल्ट जो हैं वो चेक भी कर लिए होंगे, लेकिन रिज़ल्ट चेक करने के बाद हमारे पास बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर्स नहीं लगते और बहुत सारे स्टूडेंट्स के आगे लिखा होता है RE या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके रिज़ल्ट में आपको नज़र आती हैं। अगर आप भी इन चीज़ों के बारे में परेशान हैं या आपके साथ भी ऐसा ही मामला है, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से ये बताऊंगा कि अगर आपके पेपर में आपके मार्क्स नहीं लगे तो आप किस तरह से लगवाएंगे, या आप चाहते हैं कि आप अपनी रीचेकिंग करवाएं तो उसके लिए आप क्या तरीक़ाकार अपनाएंगे, या आपने अपनी असाइनमेंट जो हैं वो लिखी थी और आपने भेजी भी थी और आपके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे तो वो आप किस तरह से लगवाएंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आपका जो रिज़ल्ट का इशू है इसको सॉल्व किया जाए। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो ही आपका मसला सॉल्व होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपका रिज़ल्ट आया है और आपके मार्क्स लगे ही नहीं, मतलब आपके मार्क्स नहीं लगे, ब्लैंक है या वहाँ पे सिफ़र लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपका पेपर जो है चेक तो हुआ है लेकिन आपके मार्क्स नहीं लगे। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप एक रिवीजन की एप्लीकेशन ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये हमारी एक रिवीजन की एप्लीकेशन होती है। सिंपली आप इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप चाहे तो आप इसको ख़ुद भी यहाँ से देख के लिख सकते हैं। और ये एप्लीकेशन आपने लिखनी है, आपने अपना नाम, वल्दियत, कौमी शनाख्ती कार्ड, मोबाइल नंबर और उसके बाद नीचे उसने एक ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी मांगी है। तो आपने ये चीज़ें सारी ऐड करके और जो आपका रिज़ल्ट आया है उसकी भी फ़ोटोकॉपी आपने साथ लगानी है और उसके बाद आपने हेड ऑफ़िस भेज देनी है। जब आप ये एप्लीकेशन हेड ऑफ़िस भेजेंगे तो उसके 2 माह बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो दोबारा आएगा। तो इंशाल्लाह होप्स हो कि आपके मार्क्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। और अगर आपके मार्क्स ऐड होते हैं और आपके मार्क्स 50 से ऊपर होते हैं तो इसका मतलब है कि आप पास हो गए हैं। लेकिन आपके 50 से नंबर कम हैं और आप चाहते हैं कि मैं पेपर को रीचेक करवाना चाहता हूं, क्योंकि पहले तो नंबर ही नहीं लगे, उसके बाद नंबर लगे हैं लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं, आपको लगता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ था और आप पेपर को रीचेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए हमारे पास ये रीचेकिंग ये एक एप्लीकेशन है, आप इसको देख सकते हैं। रीचेकिंग के लिए आपने ये एप्लीकेशन जो है इसको डाउनलोड कर लेना है। इसके साथ जो जो चीज़ें उसने मांगी हैं आपने इसको डिटेल से पढ़ लेना है। फ़ीस लिखी हुई है, आपने इसको पढ़ने के बाद इसको फिल करके इसके साथ वो सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपने इसको भी हेड ऑफ़िस भेजना है। इसके लिए आपने एक ऑनलाइन चलान फार्म जो है उसको डाउनलोड करना होता है। ये आप देख सकते हैं, इधर से आपने चलान फार्म अपना डाउनलोड करना होता है। इसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो 99% ऐसा ही होता है कि कोई चेंजेस नहीं आती। तो अगर आपको लगता है कि आपका पेपर वाकई बहुत अच्छा हुआ है तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी बात हमारे पास ये है कि अगर आपने अपनी असाइनमेंट्स लिखी थी और आपने मतलब भेजी भी थी ट्यूटर को, या आपने LMS पे अपलोड की थी लेकिन आपके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे, तो उसके लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन है। ये वाली एप्लीकेशन आप इसको देख सकते हैं, ये थोड़ी सी ब्लर है, आप इधर से खुद लिख लीजिएगा। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने ये एप्लीकेशन तब लिखनी है अगर आपके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे। आपने इसको डिटेल से पढ़ लेना है, जो जो चीज़ें वो कह रहा है आपने इसको फिल करके आपने इसको भी हेड ऑफ़िस भेज देना है। तो इंशाल्लाह इसके 1 माह बाद या 2 माह बाद आपको इसका भी जो रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं और आपका रिज़ल्ट आता है कि आप फेल हैं, मतलब रीचेकिंग करने के बाद भी आप पास नहीं होते, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए आप अपना जो मतलब दाखिला है आप उसको दोबारा भेजेंगे। और जब आप इसको दाखिला दोबारा भेजेंगे तो इसमें पहली बात तो ये कि आपको असाइनमेंट नहीं लिखनी पड़ेगी और आपको फ़ीस भी नहीं देनी पड़ेगी। ये आपको फ़ीस तब देनी पड़ती है जब आप मतलब डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। डिग्री जब आप लेते हैं उससे पहले आप जब मर्ज़ी अपनी फ़ीस जो है पे कर सकते हैं। अगर आप अपना दाखिला बेचते हैं तो इसके बाद आपका मई में जो हमारे पास दूसरी क्लासेस हैं ख़ज़ा
20 के साथ आपके पेपर्स होंगे और इसके बाद आपको जो रोल नंबर स्लिप है वो खुद ब खुद आपके घर आ जाएगी। असाइनमेंट भी दोबारा जमा नहीं करवानी पड़ेगी और फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। तो ये सिंपल काम है, आप इसको जो है देख लें। इसमें आपको कोई समझ ना आई हो या आपको कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और एट द एंड एक और बात जो अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पास पहले 40% मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स थे वो पास होते थे, 40% स्टूडेंट्स। लेकिन अभी उन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया है, जिन स्टूडेंट्स के 50% मार्क्स नहीं होते उनको पास नहीं किया जाता। तो ये भी एक अपडेशन है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल, मतलब 49-48 पे फेल कंसीडर होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होप सो मैंने आपको डिटेल से बता दी होगी। इसके अलावा फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं।